स्वागत है आपका हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कि यूनिवेयर पे हम मैन्युअली ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको क्रिएट और प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिवेयर पे लॉगिन करते हैं। यूनिवेयर पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का, आप वहां पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन होके आ जाएगा। इस टैब में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे ऑटो जनरेटेड कोड्स का यूज कर सकते हैं अगर आपने बैकएंड में एक सीक्वेंसिंग दे रखी है इनवॉइसिंग के लिए। अदरवाइज आप मैन्युअली भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी ऑर्डर आईडी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। और डिस्प्ले ऑर्डर में आप चाहें तो सेम आईडी रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट आईडी भी इसमें आप चूज कर सकते हैं। हमने जैसे कि ये ऑर्डर आईडी जनरेट की है M-06-09-2024-02। ये हमने डेट स्पेसिफिक इसलिए रखा है ताकि हमारे लिए रिमेंबर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आसान रहे। चैनल हमारा ऑलरेडी हमने इसमें एक ही मैनुअल चैनल ऐड कर रखा है, तो इसलिए हमारे पास अभी करंटली एक ही चैनल का ऑप्शन आ रहा है विच इज M डायरेक्ट। आप चाहे तो मल्टीपल मैनुअल चैनल्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर डेट हम इसकी ले लेते हैं 6 तारीख प्रीवियस डेट का। और पेमेंट मोड हम इसमें प्रीपेड ले लेते हैं। आप प्रीपेड या सीओडी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप उसमें ले सकते हैं, या जो आपका एक्चुअल पेमेंट मोड है वो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। चैनल प्रोसेसिंग टाइम ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने चैनल प्रोसेसिंग टाइम इसमें 6 का ही ले लिया है। अब हम आ जाते हैं नीचे कस्टमर डिटेल्स पे। अगर आपने मैनुअली कोई कस्टमर ऐड कर रखा है, कोई आपका B2B का कस्टमर है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैनुअली कस्टमर कैसे ऐड करते हैं और मैनुअली चैनल कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। तो अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल डिटेल्स है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बिलिंग एड्रेस पे। बिलिंग एड्रेस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे कस्टमर का नाम मिंत्रा, जिसके नाम हम बिल कर रहे हैं। और एड्रेस लाइन में हमने M डायरेक्ट ले लिया। आप जो भी आपके कस्टमर का एड्रेस है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। देन हम सिलेक्ट करेंगे सिटी, और ये ऑलरेडी हम एक्चुअली करते रहते तो इसलिए हमें पॉपअप में मिल रहा है, आपको ये मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद पिन कोड आपको ऐड करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फोन नंबर अगर आपके पास कस्टमर का एक्चुअल फोन नंबर है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप 9999 करके ऑप्शनली डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है शिपिंग एड्रेस इज सेम एज बिलिंग एड्रेस। अगर आपका बिलिंग और शिपिंग एड्रेस सेम है तो आप इस पे चेक मार्क रहने दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक करके जो भी आपका कस्टमर का शिपिंग एड्रेस है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप डिस्काउंट इन रुपीज भी ऐड कर सकते हैं और डिस्काउंट आप परसेंटेज में ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपके पास आइटम SKU कोड। तो आइटम SKU कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप जिस भी SKU का आपको इनवॉइस जनरेट करना वो यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हैं। यूनिट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी आप इसको जनरेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप स्टाइल कोड डालेंगे तो वो आपका इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा, उसका MRP शो कर देगा। सेलिंग प्राइस आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि हमें अगर बल्क में कोई मैनुअल ऑर्डर जनरेट करना है। बल्क इन द सेंस ये कि हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काफी सारे SKUs है और हम उसको मैनुअली ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए इंपोर्ट वाया CSV पे जाएंगे, और एक यहाँ से ये देखिए डाउनलोड सैंपल CSV फाइल, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखा भी रखा है, मैं आपको एक सीट दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये देखिए ये हमारी एक पर्टिकुलर सीट है एग्जाम्पल, जिसमें आपको आइटम SKU ऐड करना है, क्वांटिटी ऐड करनी है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आप कुछ भी डिस्काउंट कस्टमर को एडिशनल देना चाहते हैं सेलिंग प्राइस से, तो डिस्काउंट परसेंटेज आप ऐड कर सकते हैं। बल्क में जब भी आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हो तो एक चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आपका जो क्वांटिटी है और जो सेलिंग प्राइस है, आपका जो सेलिंग प्राइस है आपको सिंगल पीस का सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऐड करना है, और क्वांटिटी आपको जितने भी आप पीसेस सेल कर रहे हैं वो आपको ऐड करनी है। ना कि आपको, जैसे कि अगर ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आपका
571 में, तो 571 ये पर पीस का सेलिंग प्राइस है, ना कि 2 पीसेस का। इस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमने फाइल ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, तो हम चूज फाइल से उसको यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे आप इसको इंपोर्ट करके फिनिश करेंगे, ये देखिए आपका जो है ऑर्डर जनरेट हो चुका है। और यहां पे अब आप एक चीज और चेक कर सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर जनरेट किया इन बल्क, क्या आपके पास उन सारे एसक्यूज में, सारे स्टाइल्स में आपके पास इन्वेंट्री है या नहीं है। तो जैसे कि हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप पाएंगे कि जैसे हमारे पास एक ये स्पेसिफिक स्टाइल है जिसके अंदर करंटली हमारे पास स्टॉक नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको पता है कि आपके पास इन्वेंट्री है बट अभी आपने यूनिवेयर में उसको अपडेट नहीं किया है, तो आप ऑर्डर क्रिएट करने के बाद भी उसमें इन्वेंट्री एडिशनली डाल सकते हैं। उसका भी हम आपको इसी के साथ प्रोसेस दिखा देंगे। देखिए एक और हमारा ये एसक्यू है जिसके अंदर इन्वेंट्री अभी नहीं है, तो इसके अंदर भी मैनुअली इन्वेंट्री हम बाद में ऐड कर देंगे। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ से अमाउंट चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना है और टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं। सो हमारे जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीसेस थे वो हम चेक कर ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमारे 69 थे और यहाँ पे भी ये 69 आ रहा है। तो जब भी आप ऑर्डर जनरेट करें तो ये चीज आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स और अमाउंट कितना है। ये करने के बाद आपको क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपका ये ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट का या फिर मैक्सिमम 5 मिनट तक का आपको वेट करना है, क्योंकि अभी देखिए इन प्रोसेस में आपको ये 00 यहाँ पे शो कर रहा है और अनफुलफिलेबल में भी 00 शो कर रहा है। तो 2 से 3 मिनट के बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको दिखा देगा कि इन प्रोसेसिंग में आपके कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं और अनफुलफिलेबल में कितने। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि उसमें कुछ ऐसे आइटम एसक्यूज थे जिसमें हमारे पास स्टॉक नहीं था, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जब तक आपके सारे के सारे पीसेस में इन्वेंट्री नहीं होगी तब तक आपका ये पेंडिंग टैब में ही यहीं पे रहेगा। ऑर्डर्स में आपके पेंडिंग टैब में ही ये आपको शो करेगा ऑर्डर। ये आपका न्यू टैब में जो ये आपका शिपमेंट वाला टैब है यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा कि आप कभी कभी ये सोचें कि हमने तो ऑर्डर जनरेट कर दिया बट ये यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपका जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में हो सकता है कि कुछ आर्टिकल्स में आपके पास इन्वेंट्री ना हो। उसके बाद जैसे ही आपका न्यू टैब में आएगा, न्यू टैब के बाद आपका प्रोसेसिंग सेम रहेगा। आप उसकी चाहे तो पिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। पिक लिस्ट और ऑर्डर प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग हमने एक डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है। और पैक्ड में जब आप आएंगे तो पैक्ड में आपको, अगर आपके पास शिपिंग प्रोवाइडर आपने सिलेक्ट कर रखा है पहले से, तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं किसी भी ऑर्डर पे जो हमने मैनुअल ऑर्डर ऑलरेडी जनरेट कर रखा है उसके लिए कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे सिलेक्ट करनी होती है। तो यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए एक एग्जांपल के लिए ऑर्डर हम दिखा देते हैं। आपको शिपमेंट टैब में आना है। शिपमेंट टैब में आने के बाद यहां पे ये देखिए अभी यहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का। तो आप एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से आप शिपिंग कैरियर जो है उसको सेल्फ कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास कोई शिपिंग प्रोवाइडर है और आपने उसको यूनिवेयर से अटैच कर रखा है तो वो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। AWB नंबर जो भी आपका एक्चुअल है या आप जो भी डालना चाहे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। शिपिंग पैकेज कोड भी आप डाल सकते हैं और उसको आपको उसके बाद सेव करना है। तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहां से पैक्ड टैब से रेडी टू शिप में मूव हो जाएगा। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।